शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 382 एतं मनिच्छया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् बीजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् बीजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतमच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्ययान्तरशून्यया उल्लेखयन् बीजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद् घटपटादिवत्। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद् घटपटादिवत्। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन् उदासीनतया तेषु तिष्ठेद् घटपटादिवत्। भगवान भाष्यकार ध्यान की विधि को बताते हुए अखंडाकार वृत्ति का निरूपण कर रहे हैं। वृत्ति कैसी होनी चाहिए? लक्ष्यम विधाय एनम असद विलक्षणम अखंड वृत्त्यात्मतया अनुभावय। अखंड वृत्त्या आत्मतया अनुभावय। अखंड वृत्ति के द्वारा, अर्थात अखंड वृत्ति का यह अर्थ किया था धारावाहिक ज्ञान, अर्थात
तैल धारावत, जिस प्रकार जीव और आत्मा की ऐक्यता का अनुभव किया साधक ने, तो उस ज्ञान को सदा सर्वदा एकाकाराकारित बनाए रखना, अखंड वृत्ति को बनाए रखना, उसी अखंडाकार वृत्ति का आगे और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, एतम अच्छिन्नया वृत्तिया प्रत्ययांतर शून्यया उल्लेखयन विजानीयात स्वस्वरूपतया स्फुटम। एतम अच्छिन्नया वृत्तिया, अच्छिन्न अर्थात अविच्छिन्न, विच्छिन्न का मतलब होता है टूटा हुआ, अविच्छिन्न का मतलब होता है जो टूटा हुआ न हो। अब उस आत्मा में आत्माकार की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो अविच्छिन्न होनी चाहिए। अविच्छिन्न वृत्ति होनी चाहिए मतलब बीच में कोई दूसरी विरोधी वृत्ति ना आवे। कोई भी ज्ञान की धारा चल रही है, उस धारा के बीच में यदि बीच में कोई विरोधी वृत्ति आवे तो वो अखंडाकार वृत्ति नहीं हो, वो खंड हो गई, बीच में टूट गया। इसलिए एतम अच्छिन्नया वृत्तिया प्रत्ययांतर शून्यया, प्रत्यय मतलब ज्ञान, प्रत्ययांतर मतलब दूसरा ज्ञान, दूसरे ज्ञान से क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अर्थात कोई भी विजातीय प्रत्यय बीच में नहीं आना चाहिए। विजातीय प्रत्ययों से रहित होकर के आत्माकाराकारिक जो वृत्ति वो कैसी हो, अविच्छिन्न हो, अविच्छिन्नया वृत्तिया। जिस प्रकार समझ लीजिए तेल शुद्ध हो और वर्ती हो, वायु का अधिक झोंका भी न हो, वो दीप का लौह किस प्रकार से जलता है, जिस प्रकार अविच्छिन्न रूप से ऊर्ध्व गति से दीप की जो लौह है ऊर्ध्व गति की ओर प्रकाशित करता हुआ जलता रहता है, उसी प्रकार साधक को, मुमुक्षु को, मुनि को भी क्या करना चाहिए, बीच में कोई विरोधी वृत्ति ना आवे। किसी विरोधी वृत्ति के बिना आत्माकाराकारित अविच्छिन्न वृत्ति चलती रहे। यदि बीच में विरोधी वृत्ति आ गई तो फिर जीव और समझ लीजिए ब्रह्म की ऐक्यता का जो अनुभव है वो नहीं हो पाएगा, बीच में टूट गया, नष्ट हो गया। तो बीच में दूसरी वृत्ति आते ही विरोधी वृत्ति आ गया तो उस ज्ञान का रुकावट। इसलिए एतम अच्छिन्नया वृत्तिया 382वां श्लोक चल रहा, एतम अच्छिन्नया वृत्तिया प्रत्ययांतर शून्यया। वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अखंडाकाराकारिक वृत्ति होनी चाहिए, अर्थात अविच्छिन्न वृत्ति होनी चाहिए। अविच्छिन्न वृत्ति मतलब बीच में कोई विरोधी वृत्ति ना आवे। हम किसी पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं तो तत्पदार्थ के आकार में आकारित हमारी वृत्ति बनी हुई है, तो बीच में कोई दूसरी विरोधी वृत्ति आवे तो वो आनंद छूट जाए। जैसे समझ लीजिए हम कोई भोजन ही कर रहे हैं, भोजन करते करते आनंद ले रहे हैं, भोजन के आनंद में मस्त है। अब उतने में समझ लीजिए दांत में पत्थर आ गया, तो दांत में पत्थर आ गया तो जो भोजन का आनंद है वो बीच में क्या हो जाता है, किरकिरा हो जाता है, छूट जाते हैं। उससे जो आनंद ले रहे थे पहले वो आनंद हमारे से हट जाए। उसी प्रकार जो ब्रह्मानंद में मस्त है, ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहा है, उस वृत्ति में आनंदित है, यदि बीच में अन्य किसी वस्तु के कारण, वृत्ति के कारण वो वृत्ति में रुकावट आ जावे तो उसके आनंद में भी क्या होता है, रुकावट आ जाती है। इसलिए वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अविच्छिन्न होनी चाहिए। जिस प्रकार समझिए निधिध्यासन की जो लक्षण करते हैं, श्रवण और मनन के द्वारा जिस अर्थ को निश्चय कर लिया, निर्विचिकित्स हो गया, संशय से रहित हो गया,
उसी पदार्थ में क्या करना, चित्त की वृत्ति को सदा सर्वदा बनाए रखना। ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतस्य निधिध्यासनमुच्यते। श्रवण और मनन के द्वारा जिस अर्थ को निश्चय किया गया, उस निश्चय किए गए अर्थ में चित्त की वृत्ति को लगाए रखना, तदाकाराकारिक वृत्ति को बनाए रखना, ये निधिध्यासन, यही समझ लीजिए अभ्यास। अभ्यास का भी मतलब यही है, हम किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं उसी की आवृत्ति करते ही रहते हैं। जैसे जप करते हैं, जप में भी वही मंत्र घूमते रहते हैं, उसी अभ्यास में भी हम किसी का भी कर रहे हैं, जो कोई भी ग्रंथ का कर रहे हैं, किसी सूत्र का कर रहे हैं, श्लोक का कर रहे हैं, किसी की भी हम आवृत्ति कर रहे हैं तो आवृत्ति में वही घूमता ही रहता है, बीच में कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं चित्त समर्पण विषयी भूते मई। कहाँ लगा रहा चित्त? मुझ में। चित्त समर्पण विषयी भूते मई, चित्त के समर्पण के विषय भूत मुझ में ऐसी वृत्ति को लगाओ, ऐसा प्रत्यय करो, बीच में कोई भी विरोधी प्रत्यय, विरोधी वृत्ति ना हो। विरोधी प्रत्यय से रहित होकर के तदाकाराकारिक वृत्ति बनता रहे, इसी का नाम क्या है? अभ्यास। उसी का नाम निधिध्यासन है, उसी का नाम समझ लीजिए यहाँ अखंडाकाराकारिक वृत्ति। क्योंकि पहले एकादशी में कहा था अखंड वृत्तिया आत्मतया अनुभावय। ब्रह्म को क्या करना? अखंडाकार वृत्ति के द्वारा आत्मभाव से, अर्थात स्वस्वरूपतया, आत्मतया मतलब स्वस्वरूपतया अनुभवाय, अनुभावय अर्थात साक्षात कुरु, साक्षात्कार। अब वो अखंडाकार वृत्ति कैसी है? तो तैल धारावत, तेल के धारा के समान, अर्थात शुद्ध निर्मल वातावरण में वर्ती तैल के द्वारा जली हुई जो दीप की लौ है, वो जिस प्रकार ऊर्ध्वगति की ओर प्रेरित है, उसी प्रकार साधक की भी वृत्ति क्या हो? उस ब्रह्म में एक में। ये तम अच्छिन्नया वृत्तिया प्रत्ययांतर शून्यया उल्लेखयन विजानीयात। उल्लेखयन मतलब उल्लेख करना, जैसे बोलते अंगुली निर्देश करना, उसी तदाकारिक वृत्ति को विषय करना, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी हमारा विषय न हो। क्योंकि विषय का मतलब क्या है? उपभोग साधनम विषय। जो उपभोग का साधन है वो विषय है। उपभोग का साधन हम किसको बनावे? उसी स्वरूप को बनावे। उस स्वरूप से अतिरिक्त कोई भी उपभोग का साधन न हो। अर्थात उपभोग का साधन समझ लीजिए जहाँ जाकर के हमें आनंद आता है उसी का उपभोग करेंगे। तो साधक होगा, मुमुक्षु होगा, वो कहाँ जाकर के आनंद की अनुभूति करेगा? अपने स्वरूप में, स्वस्वरूप में जाकर के ही आनंद की अनुभूति करेगा। जब तक स्वस्वरूप में स्थित नहीं होता, अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होते हुए भी, सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए उल्लेखयन विजानीयाद स्वस्वरूपतया स्फुटम। स्फुट अर्थात निश्चित रूप से वो साधक क्या करे? उस ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति को उल्लेख करते हुए यही मेरा विषय है, अर्थात यही मेरा लक्ष्य है। जब तक समझ लीजिए एकमेक नहीं होते, अभी तो हम जो मुमुक्षु है क्रम में, साधन के क्रम में, जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा तब तक तो उसको विषय मानना पड़ेगा। विषय मानना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा करनी पड़ेगी, इच्छा भी अंदर से होना पड़ेगा कि मुझे इस तत्व की प्राप्ति करनी है, उसके साथ जाकर के मुझे एकमेक होना है, ये वृत्ति बनेगी तभी जाकर के आगे प्रयास कर सकता है। तो उस समय में क्या करना? उसी ब्रह्म को अर्थात अखंडाकाराकारिक जो वृत्ति है, अविच्छिन्न वृत्ति को ही विषय मान करके, उल्लेख करके, तब तक तो भेद रहेगा, तो उसका उल्लेख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सदा सर्वदा क्या करना? सर्वा स्वस्था स्वपि किन्न कार्यम किंभा विधेयम विदुषा प्रयत्नात् स्नेहम च पापम पठनम च धर्मम संसार मूलम ही किमस्ति चिंता।
भगवान भाष्यकार कहते हैं कि साधक को, विद्वान को, मुमुक्षु को प्रयत्न करके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्वासु अवस्थासु अपि, कोई भी अवस्था, कोई भी परिस्थिति हो उसमें सर्वासु अवस्थासु अपि किं न कार्यम। पहले तो ये प्रश्न हुआ क्या नहीं करना चाहिए, और किम किम विधेयम विदुषा प्रयत्न, प्रयत्न पूर्वक विद्वान को क्या क्या करना चाहिए। ऐसे तो इसमें पहले ही प्रसंग आया था, मन क्या है, महाव्याघ्र है। मन भयंकर जानवर है। अब वो कहाँ घूमता है? मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः। मन नाम का जो महाव्याघ्र है वो कहाँ घूमता है? विषयारण्य भूमिषु चरति। विषय रूपी जो अरण्य है, जंगल है, उस विषय अरण्य रूपी भूमि में, जंगल में वो चरति, घूमता है, भ्रमण करता है। अब विषय रूपी जंगल में घूमेगा, विषयारण्य में भ्रमण करेगा तो सबको दुख देगा। इसलिए क्या करना? साधवो ये मुमुक्षवः तत्र न गच्छन्तु। जो साधु हैं और मुमुक्षु हैं वो विषय रूपी अरण्य भूमि में न जावे। अर्थात वहां कौन जाता है? वहां मन नामक व्याघ्र है। मन नामक जो महाव्याघ्र है वो क्या कर रहा है? कब शिकार हमारे सामने आएगा तो उसको मैं पकड़ो, ये सोच करके उस जंगल में बैठा हुआ है, विषय रूपी अरण्य में। इसलिए साधु और मुमुक्षु को क्या करना? वहां से बचना। तत्र न गच्छन्तु, वहां मत जाओ। विषयारण्य जो विषय रूपी जो जंगल है वहां न जाना। वहां जाते ही ये मन रूपी जो महाव्याघ्र है वो क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। तो वहां नहीं जाएंगे तो हम क्या करें? तो सर्वासु अवस्थासु अपि किम न कार्यम, संपूर्ण अवस्था में क्या नहीं करना चाहिए? तो स्नेहम च पापम। स्नेह, संसार में स्नेह, सांसारिक पदार्थों में स्नेह नहीं करना चाहिए। स्नेह का मतलब क्या है? ऐसे स्नेह देखा जाए तो बिखरे हुए चीजों को एकत्र करने का जो साधन विशेष है ना, उसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह बोल करके यहाँ संसार में लेंगे तो मोह भी आता है। मोह से ही तो हम एकत्र हो जाते हैं। कहाँ कहाँ से बैठे हुए एकत्र हो जाते हैं। फिर उसके सुख में हम सुखी होते हैं, उसके दुख में हम दुखी होते हैं। हमारे लिए नहीं है, न होते हुए दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। किसके कारण? स्नेह के कारण। ऐसा स्नेह को बताया चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। चूर्ण, चूर्ण मतलब समझ लीजिए आटा होगा, पिष्ट है, उसको पिंडीभाव करने का जो कारण विशेष है, बिखरे हुए कणों को एकत्र करने का जो गुण विशेष है, उसका नाम है स्नेह। वो विशेष करके रहता है जल में। बिखरे हुए कणों को एकत्र करने की क्षमता किसमें? जल में। तो वैसे ही यहाँ क्या करना चाहिए? हमें भी सांसारिक पदार्थों में स्नेह नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र स्वतंत्र रहे हुए कण जैसे जाकर के इकट्ठा बैठने में, एकत्र होने में मजबूर हो जाते हैं, वैसे हम भी संसार में स्नेह करेंगे तो क्या होगा? फिर इकट्ठे होकर बैठेंगे, और इकट्ठे होंगे तो फिर खटर पटर होगा, खटर पटर होगा तो फिर दुख होगा। हाँ, द्वितीयाद वही भयम भवती, दो रहते ही क्या होता? भय होता है। और इसलिए उससे बच करके रहना पड़ेगा। उससे बच के रहने के लिए क्या करना? संसार में स्नेह नहीं करना। सर्वासु अवस्थास्वपि किम न कार्यम, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्नेहम च पापम च न कार्यम। संसार में स्नेह भी नहीं करना चाहिए सांसारिक पदार्थों में, और पापम, पाप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप का फल है दुख। दुख तो हम कोई चाहते ही नहीं है। दुख नहीं चाहते हैं तो उसका बीज भी हम न बोए कि पाप भी न करें। तो किम विधेयम विदुषा प्रयत्न,
विद्वान को प्रयत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? पठनम च धर्मम, सत्शास्त्रों का सदा सर्वदा पठन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और धर्मम, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो दो, स्नेह, सांसारिक विषयों से स्नेह नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, और सब ये तो न करने में आ गया। अब विद्वान को प्रयत्नपूर्वक क्या करना चाहिए? प्रयत्नपूर्वक ये करना चाहिए कि सब शास्त्रों का अध्ययन करें और धर्मों का अनुष्ठान करें। स्व वर्ण आश्रम अनुरूप जो धर्म है, जो प्रतिपादन किए गए, उन धर्मों का हम आचरण करें। अब आपने बता दिया कि संसार से स्नेह नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, सब शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए और धर्म करना चाहिए। ये संसार है क्या? संसार आता कैसे है? इसका बीज क्या? तो संसार मूलम ही किमस्ति चिंता। इस संसार का मूल क्या है? तो चिंता। चिंता में क्या होता है? दुख। चिंता करेंगे कहीं भी किसी को लेकर, इनका चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम। चिंता के समान ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो शरीर को शोषण करे, सुखा दे। चिंता क्या कर देती है? शरीर को सुखा देती है। इसलिए चिंता ही संसार का क्या है? मूल है, अर्थात कारण है, जड़। तो संसार मूलम ही किमस्ति चिंता। अब संसार से स्नेह भी नहीं करना, कहीं कब नहीं करेंगे स्नेह? जब ये हमारे दुख का कारण है, ऐसा मानेंगे तो। अब तो भी क्या होता है, कई जन्म जन्मांतर के हमारे ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं, तो वो संस्कार हमको क्या, क्योंकि जिधर शक्ति अधिक हो उधर ही ना झुकना पड़ेगा, वही खींचता है। तो हमारे अंतःकरण में इतने जन्म जन्मांतर के ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं, ये क्या बोलते हैं? संसार में ही स्नेह करो, प्रयास करके पाप करो, धर्म का आचरण न करो। ये हमारे अंदर के संस्कार बोलते हैं। इसलिए तो कहा पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानव, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, हम लोग सब क्या चाहते हैं? पुण्य की फल की इच्छा करते हैं, क्योंकि पुण्य का फल मीठा है, सुख है, उसी को हम चाहते हैं। अब पुण्यम नेच्छन्ति, पुण्य करना नहीं चाहते। अब पुण्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कष्ट सहन करना पड़ेगा ना। मनसश्चेन्द्रियाणाम च ऐकाग्र्यम परमम तपः, मन और इंद्रियों को एकाग्र करना। अब मन और इंद्रियों को एकाग्र, इंद्रिय अपने विषय में जाने को न मिले तो उसको कष्ट होगा, मन भी कुछ खटपट करने को इसको न मिले तो इसको भी कष्ट होगा। इनको कष्ट देकर के हमें क्या करना? पहले भी आया था, स्वस्व गोलक में ले जाकर के इनको स्थित करना, शरीर को निश्चल बना करके रखना, बाह्य इंद्रियों को अपने अपने गोलक में स्थिर करके रखना, मन को भी स्थिर करना, बुद्धि को भी सत परमात्मा के चिंतन में लगाना। तो मन भी निश्चिंत होकर के रहना नहीं चाहते। हम निश्चित होकर के इसको रखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से बंधन से छूटने का प्रयास करता है, भगने का प्रयास करता है। इसलिए पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति। विशेष करके किसको बताया? मानवाः। जानवर के लिए तो कर्म है ही नहीं पुण्य पाप का, उनको तो न पुण्य लगेगा न पाप, वो तो केवल उपभोग करने वाले, भोग करके अपने कर्म को नष्ट करते। मनुष्य कर्म को भोगने वाला। तो पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानव, पापस्य फलम नेच्छन्ति। पाप का फल दुख है, और दुख की कोई भी अभिलाषा नहीं करता कि मुझे दुख मिले। एक कुंती आ गई, दुख को चाहने वाली, दुख का वर्णन करने वाली, इच्छा करने वाली कौन दिखी? और तो कोई दिखा नहीं ऐसा, संसार में कोई भी नहीं दिखा। एक ही कुंती ने कहा मुझे विपत्ति दो, आनंद मुझे नहीं चाहिए, अनुकूल परिस्थितियां मुझे नहीं चाहिए।
जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो आप क्या बोलते हो, मैं तो जा रहा हूं। जब जब विषम परिस्थितियां आती है तब आकर के आप क्या करते हो, मुझे सहयोग करते। केवल सहयोग ही नहीं करते, केवल आप ही नहीं आते, आपके साथ बहुत सारे लोग आते हैं। केवल आपका ही नहीं, ऐसे ऐसे अमलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा, मुक्तात्मा, इनका मुझे दर्शन होता है आपके निमित्त से। इसलिए तो कहा उन्होंने, विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन तो होता ही है, उसमें तो कोई संदेह नहीं। अपुनर्भव, भव माने होता संसार, न पुनर्भव इति अपुनर्भव, अर्थात जिसको इस संसार में आना ही नहीं है। ऐसे जो मुक्तात्मा है वो भी आपके दर्शन के लिए हमारे यहाँ आते हैं, तो आपके दर्शन के लिए हमारे यहाँ आते हैं तो उनका दर्शन भी हमें मिल जाता है। ये किसके कारण से मिलता है, केवल विपत्ति के कारण से मिलता है। इसलिए मुझे क्या करो, आप विपत्ति दो। ऐसी जो कुंती ने विपत्ति का वर्ण किया, परंतु और तो हम लोग तो नहीं कर सकते। हम तो छोटे छोटे विपत्तियों में भी इतना तरस जाते हैं कि जल्दी हम इससे मुक्त हो। होता तो यही है, जब अनुकूल परिस्थितियां होगी तब हम परमात्मा का चिंतन कभी भी नहीं करेंगे। जब विषम परिस्थितियां आती है तभी जाकर के कभी कभी भूल के करते हैं स्मरण, भूल करके ऐसी विषम परिस्थिति में ही हम भगवान का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। इसलिए पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप के फल की हम अथा मनुष्य कोई भी इच्छा नहीं करता। और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। प्रयास करके पाप करेंगे तो उसका क्या होगा, हमें फल मिलना ही। तो इसलिए साधक को क्या करना चाहिए, स्नेहम च पापम न कार्यम। जो साधक है, मुमुक्षु है, उसको इस सांसारिक पदार्थों में स्नेह भी नहीं करना चाहिए और पाप भी नहीं करना चाहिए। अब भूल से कभी हो जाए तो वो क्षम्य है, परंतु हम तो जानबूझ करके समझ करके करते हैं तो वो क्षम्य नहीं होता। पाप करने का तो हम प्रयास करते हैं यत्नतः। अब क्या करना चाहिए, तो पठनम च धर्मम। इसलिए सत्शास्त्रों का अध्ययन करें और धर्म का आचरण करें। तो धर्म क्या चीज है, किसका हम आचरण करें, तो धर्म के लिए यही हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, वर्ण आश्रम अनुरूप तत्त वर्ण के लिए, तत्त आश्रमों के लिए तत्त कर्मों का प्रतिपादन किया गया है, उनका हम आचरण करें और चिंता न करें। संसार मूलम ही किम, संसार का मूल क्या है, मूल कारण तो चिंता। चिंता ही संसार के लिए क्या है, मूल कारण है। इसलिए इस चिंता को छोड़ करके और सांसारिक पदार्थों में स्नेह को छोड़ करके, पाप का आचरण करने से छोड़ करके हम सत्शास्त्र का अध्ययन करें और धर्म का आचरण करते चलेंगे, तब जाकर के क्या होगा, ये अविच्छिन्न वृत्ति होगी। क्योंकि उस अविच्छिन्न वृत्ति को प्राप्त करने के लिए भी तो पहले साधन चाहिए ना। साधन न हो तब तक साध्य की तो सिद्धि नहीं हो सकती। लक्ष्य हमारा है जीव और ब्रह्म की ऐक्यता, अर्थात ब्रह्म और आत्मा के साथ एकता करना। ऐसी एकता हो कि जाकर के हमें भेद की कहीं भी संदेह, भेद बुद्धि का कहीं भी संदेह न रहे। उसके लिए अखंडाकार वृत्ति की आवश्यकता। अब जब तक अखंडाकार वृत्ति नहीं बनेगी तब तक हमें आत्मा में दृढ़ता का बोध नहीं। अब उस दृढ़ता के बोध करने के लिए क्या चाहिए, अखंडाकार वृत्ति चाहिए। अखंडाकार वृत्ति माने क्या, स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्वस्वरूप में जाकर के स्थित हो जाना। जैसे कहा उल्लेखयन बीजानी याद, उल्लेख करते हुए आप जानो। अब क्या उल्लेख करें, तो यहां तो कह दिया विषयी कुर्वन्, किसको विषय करें, स्वस्वरूपतया, उस ब्रह्म को भी अपने स्वरूपतया ही विषय कर लें। अर्थात जीव और ब्रह्म की ऐक्यता ही यहाँ विषय है ना। उस समय में जाएंगे तो फिर विषय नहीं बनेगा, परंतु हमें विषय यहाँ बोलना पड़ेगा कि जीव और ब्रह्म की ऐक्यता ही यहाँ क्या है, विषय है, अर्थात प्रयोजन है, लक्ष्य। अनुबंध चतुष्टय होते हैं, संबंध, अधिकारी, विषय, प्रयोजन।
कहीं भी किसी भी ग्रंथ में हम प्रतिपादन करते हैं तो जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है और ग्रंथ, उन दोनों में संबंध होता है। दो पदार्थ कहीं भी होते हैं तो अकेले ऐसे संबंध के बिना नहीं रह सकते, वहाँ कोई ना कोई संबंध की अपेक्षा होती है। तो ग्रंथ और ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय, उनका होगा संबंध, उसको बोलते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध अथवा बोध्य बोधक भाव संबंध। प्रतिपाद्य विषय होगा, प्रतिपादक ग्रंथ होगा, बोध्य विषय होगा, बोधक ग्रंथ होगा। तो बोध्य बोधक भाव संबंध हो गया। अधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है, साधन चतुष्टय से संपन्न जो होगा वही प्रमाता अधिकारी है वेदांत के लिए। विषय, जीव और ब्रह्म की ऐक्यता, ये विषय है। अथवा किसी भी कोई ग्रंथ में किसी का प्रतिपादन कर रहे हैं वो विषय होगा। जीव और ब्रह्म की ऐक्यता, यह है विषय। और प्रयोजन होगा संपूर्ण दार्शनिकों का प्रयोजन क्या है? एक ही है, मोक्ष। उसके अलावा कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। तो यहाँ प्रयोजन क्या है तो मानना पड़ेगा हमें वही जीव और ब्रह्म की ऐक्यता रूपी प्रयोजन को, एकमेकता को, मोक्ष को ही यहाँ क्या मानना? विषय मानना। तो उल्लेख है अर्थात विषयी कुर्बन स्वस्वरूपतया स्फुटम विजानीयात् आत्मानम, अखंडाकार वृत्ति के द्वारा आत्मा को स्वस्वरूपतया अनुभव करके, उल्लेख करके उसको जानना, समझना, ये यहाँ का क्या है? प्रयोजन। अब उस आत्मा में दृढ़ता कैसे आवे उसके लिए आगे बताते हैं, अत्रात्मत्वं दृढ़ीकुर्वन् अहमादिषु संत्यजन उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटादिवत्। अत्रात्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, अत्र अर्थात परमात्मनि, परमात्मा में आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, आत्मत्वम अर्थात स्वस्वरूपत्वम, दृढ़ीकुर्वन् निश्चिन्वन्, निश्चय करके आत्मा में, परमात्मा में स्वस्वरूप का क्या करना? निश्चय करना। अर्थात कहाँ पहुँच गए? जीव ब्रह्म की ऐक्यता। जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, भिन्नता नहीं, ऐक्यता। और जीव और ब्रह्म में ऐक्यता है तो हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? अनुभूति न होने में यही कारण है, बीच में उपाधि। उस जीव ने क्या कर दिया? अंतःकरण रूपी उपाधि को ग्रहण करके अपने में भेद कर दिया। जब उस अंतःकरण रूपी उपाधि का परित्याग कर देता है तो चैतन्य, और चैतन्य में तो किसी को लक्षणावृत्ति बोलते हैं। एक होती है व्यंजना अभिधावृत्ति, दूसरी होती है लक्षणावृत्ति। अभिधावृत्ति मतलब सीधे जो शब्द कहता है उसके द्वारा जिस अर्थ का बोध होगा वो है अभिधावृत्ति। अब शब्द कहता तो कुछ है परंतु बोध होता और कुछ है, उसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति। अर्थात इसी को कह सकते हैं हम लोग शोधित, तत् और तुम पदार्थ बोलते हैं शोधन किया। जो अशोधित है, मलिन है, वो तो समझ लीजिए अभिधावृत्ति के द्वारा होगा, और जो शोधित हो गया वो लक्षणावृत्ति के द्वारा। तो ये आत्मा में अथवा शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया जो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसका भी अभिधावृत्ति के द्वारा कभी भी कोई भी किसी भी अवस्था में प्रतिपादन नहीं कर सकता, उसको बताया नहीं जा सकता अभिधावृत्ति के। कहीं भी बताने का शास्त्र भी प्रयास करते हैं, श्रुतियां भी प्रयास करती हैं, तो सब किसके माध्यम से बताने का प्रयास करती हैं? केवल लक्षणावृत्ति के द्वारा। तो लक्षणावृत्ति के द्वारा बताने के लिए भी कोई न कोई संज्ञा तो चाहिए। किसी संज्ञा के बिना, किसी नाम के बिना वस्तु व्यक्ति का परिचय तो हमें नहीं हो सकता। उस वस्तु को समझने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए उसका कोई नाम हो, इसलिए कोई भी
नया व्यक्ति कोई आए तो पहले क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है, आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं। ये पूछ करके नाम, गांव और काम ये पूछ करके उनका परिचय लेते हैं। तो उस आत्म तत्व को समझने के लिए भी, लक्ष्यभूत तत्व को समझने के लिए भी कोई ना कोई उसका नाम चाहिए। उसका नाम क्या है, तो नाम सब जगह दे दिया, आत्मसंज्ञ शिव शुद्ध। उसका नाम क्या है, आत्मा। आत्मा उसका नाम दे दिया, और भी आगे समझना हो तो बोल दिया शिव। शिव मतलब कल्याण, शिव का मतलब है कल्याण। शंकर का भी मतलब होता है कल्याण, सम कल्याण करोति, शंकर जो कल्याण करने वाला है वही क्या है, आत्मा। आत्मसंज्ञ शिव जो कल्याण करने वाला होगा वो मलिन होगा कि शुद्ध होगा। जो मलिन होगा वो कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। अर्थात समझ लीजिए, जो व्यक्ति पहले से स्वयं पीड़ित है वो दूसरे का उद्धार नहीं कर सकता। उद्धार वही करेगा जो पहले से वो पीड़ित नहीं है। तो वो हमें आनंद वही देगा, कल्याण हमें वही करेगा जो शुद्ध होगा। तो इसलिए आत्मसंज्ञ शिव शुद्ध, शुद्ध है, परंतु उस शुद्धता को भी ऐसे प्रतिपादन करके, बोल करके, बता करके नहीं समझा जा सकता। इसलिए उपनिषद श्रुतियां भी क्या कहती है, सीधे सीधे हम अविद्यावृत्ति के द्वारा तो उसका प्रतिपादन नहीं कर सकते। उसको बोध करने के लिए हमें क्या चाहिए, लक्षणावृत्ति चाहिए। उस लक्षणावृत्ति के द्वारा समझने के लिए हमको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही लक्षणा के द्वारा प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति के साथ संग करना। जब तक संग नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ, तब तक हमें उसका बोध भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं, वासो न संग सहकैर विधेय मूर्खश्च नीचश्च खलश्च पापै मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम सत्संगतिर निर्ममते सभक्ति। वासो न संग सहकैर विधेय, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, अब किसके साथ संग नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर भी रह जाएंगे ना, वो संस्कार डाल के छोड़ेगा। जैसे दृष्टांत देते हैं ना, तो हींग का डाला जो कपड़ा आप थोड़ी देर भी रखिए या बहुत देर रखिए, थोड़ी देर भी रखेंगे वो क्या करेगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा। उसको निकाल के भी ले जाइए तो भी वहाँ उसका गंध रहेगा। उसी प्रकार हम जैसे व्यक्ति के साथ संग करते हैं, थोड़ी देर भी बैठ जाते हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसलिए आजकल लोग हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, ऐसा करते हैं, ये ठीक नहीं है, उसका आएगा। हाँ, तो ये है ना, अभिवादन कर लेंगे तो सब मिला लेंगे। इसलिए आजकल बोलते हैं कि ये छूत की बीमारी है। ऐसे सारे बहुत सारे रोग होते हैं, ये सारे क्या है, सब छूत की बीमारी है। परंपरा आज संक्रमण हो जाता है। यही वो हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी भी यही बोलते थे, ये कहाँ से आ गया हमारे गुरुकुल में, ये दानवों के गुरुकुल में ये नारायण का, मेरे विरोधी का नाम लेने वाला कहाँ से आ गया। ये जो नारायण का नाम ले रहा है, ये छूत की बीमारी है, धीरे 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 फैलती जाएगी। एक कान, दो कान, तीन कान मैदान होता चला जाएगा। इसलिए यहाँ तो बढ़ेगा, इसलिए क्या करो, इसको मारो पहले। जब तक इसको नष्ट नहीं करोगे तब तक ये बीमारी तो आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए क्या नियम होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शरीर के अंग में ऐसा कोई असाध्य रोग लग गया समझ लीजिए, तो उस अंग को क्या करना पड़ता है, ठीक नहीं हुआ तो काट के फेंको उसको, और तो ठीक रहेगा। नहीं तो उसी के संग में क्या होगा, और भी सब सारा शरीर गड़बड़ होगा। इसलिए ये क्या है, ये बिगड़ा हुआ अंग है, इसको यहाँ से क्या करो, निकालो। तो ये छूत की बीमारी क्या कर देती है, जैसे व्यक्ति के साथ हम संग करते हैं, बैठ जाते हैं, उसके गुण, धर्म गुण है, अवगुण है, जो भी है, सब कुछ क्या हो जाता है, आ जाता है। इसलिए मुमुक्षु को, साधकों को, विद्वान को क्या प्रयास करना चाहिए, वासो न संग सहकैर विधेय, किसके साथ वास नहीं करना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, और किसी के साथ संग नहीं करना चाहिए। मूर्खों के साथ।
मूर्खों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। अब हम पहले ये समझ लें कि मूर्ख किसे कहते हैं, तो मूर्ख का लक्षण समझना पड़ेगा। तो मूर्ख का लक्षण समझ लेंगे तब हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उससे हम बचेंगे। तो ऐसे तो एक बार ऐसा प्रसंग आता है ना, भोज राजा की जो पत्नी है वो अपनी सहेली के साथ बैठ करके कुछ वार्तालाप कर रही थी। तो संयोगवश भोज राजा वहां पहुंच गए। अब भोज राजा पहुंचे तो रानी ने क्या कहा, आओ मूर्ख आओ, ये संबोधन किया उन्होंने। अब भोज राजा को समझ में नहीं आया कि मेरे से क्या गलती हो गई कि ये मुझे मूर्ख कह करके बुला रही है। अब राजा वहां से निकल गए और उनको कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता तो अपनी सभा में जाकर के वो समस्या को रख देते विद्वानों के सामने। अब विद्वान लोग क्या करते, उसका समाधान ढूंढते। तो प्रत्येक दिन के जैसे सभा में गए, सभा में जाकर के वो बैठ गए अपने आसन में, गद्दी में बैठे, और जितने भी उनके मंत्रीगण आते, विद्वानगण आते, वो यही बोलते, आओ मूर्ख आओ। उनको तो समाधान ढूंढना था, तो उनको अपमान करने के लिए नहीं था, समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने कहा, क्या कहा, आओ मूर्ख आओ। कोई भी आते, आओ मूर्ख आओ। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, अपने अपने आसन में जाके बैठ रहे थे सब। राजा को लगा कि यहीं में से मुझे जवाब आएगा, कोई ना कोई उत्तर देगा। अब सारे विद्वान लोग आ गए, कोई जवाब दे ही नहीं रहा है। अंत में कौन आ गए, उनके कुलगुरु आ गए, कालिदास जी। कालिदास आए तो उन्हें, कालिदास को ही उन्होंने क्या कहा, वही संबोधन किया, आओ मूर्ख आओ। अब कालिदास से तो रहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या बोला, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतन्न सोचामि कृतन्न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए नहीं चलता। मूर्ख के लक्षण बता रहे, खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए नहीं चलता। खादन न गच्छामि हसन्न जल्पे, जल्पन करते था बोलते हुए मैं नहीं हंसता, कहीं बोल रहा हूं तो मैं ऐसे हंसता नहीं। तो खादन न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतन न सोचामि, जो गई हुई चीजें हैं ना, गई हुई बातों के बारे में सोचता नहीं। गतन न सोचामि कृतम न मन्ये, मेरे से जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में मैं बड़ाई नहीं करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये भी मैं नहीं करता। अभी तक भी राजा को अंदर से समाधान नहीं मिला। अब क्या बोलते हैं, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि, कहीं दो जने हैं, दो बैठ करके कोई वार्तालाप कर रहे हैं तो मैं तीसरा बन के वहां नहीं जाता। अब राजा को समझ आया, हाँ वहां दो बैठ करके बातें कर रही थी, मैं भी इसमें पहुंच गया, इसलिए मुझे क्या बोल रही थी, आओ मूर्खा। तो द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, दो में से मैं तीसरा भी नहीं बनता। किम कारणम भोज भवामि मूर्ख, हे भोज राजा मैं किस कारण से मूर्ख हुआ मुझे बताओ। इतना बोलते ही भोज राजा को समझ में आ गया। अब आगे आने वाले को किसी को उन्होंने मूर्ख नहीं कहा, समाधान हो गया उनका। फिर उनकी सभा आगे चली। तो ऐसे जो मूर्ख हैं समझ लीजिए, इन लक्षणों को देखें तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये उस स्तर के हैं जो खाते हुए चलते हैं, बोलते हुए हंसते हैं, बीती हुई चीज़ों को बार बार ले लेकर के उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे देखा जाए जो बीती हुई बात हम नहीं करेंगे ना, बीती हुई बात हम नहीं करेंगे तो बोलने का कोई चीज़ मिलेगा ही नहीं। हम लोग दो तीन बैठ करके चर्चा भी करने लगते हैं, बातें करते हैं, अकेले भी बैठ करके सोचते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, तो किसका करते हैं? नहीं क्या करते हैं कि बीती हुई चीज़ों का करते हैं। यदि आप दो जने कहीं रहते हो और ये नियम बनाए रखिए कि बीती हुई बातें करना नहीं, कभी भी हमें बीती हुई बात नहीं करना है, पुरानी बातें नहीं करनी है, ऐसा बोल करके रहेंगे तो आपको बात करना ही बंद हो जाएगा। दूसरा आकर के देखेगा ये लोग क्या है, बोलते भी नहीं, कुछ दुश्मनी है क्या इन लोगों के पास, ऐसा बोलेगा। बीती हुई बात नहीं करेंगे तो कोई मिलेगा ही नहीं।
वो व्यवहार के लिए बात है, परंतु ऐसा जो अधिक जो काम की तो थोड़ी बहुत ठीक है, जो अधिक चर्चा करता है फालतू की बात उड़ा करके, वो भी क्या है, तो गतन न सोचामी कृतम न मन्ने। देखिए जो कोई भी कर्म हम करते हैं, यदि कर्म किए हुए का हम स्वयं अपना व्याख्या करते हैं, बखान करने लगते हैं, उससे मिलने वाला जो पुण्य है वो नहीं मिलता, क्योंकि नियम है पुण्यम क्षयति कीर्तनात्। जैसे पुण्य का नष्ट होता है वैसे पाप का भी नष्ट तो होता है कीर्तन करने से, परंतु पाप का हम कीर्तन नहीं करते। पाप का कीर्तन हम नहीं करेंगे, कीर्तन किसका करेंगे, क्योंकि उससे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पुण्य का तो कीर्तन करते हैं, पाप का कीर्तन नहीं करते। कीर्तन करेंगे तो भी हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का क्या होता है, नाश होता है। तो कृतम न मन्ये, अब 2 में 3 बन करके नहीं जाता, तो ऐसे ऐसे लक्षण जहां दिखते हैं वो क्या है, मूर्ख। इसलिए मुमुक्षु को, साधक को, मुनि को क्या करना चाहिए, ऐसे मूर्ख है, नीच है, खल है, इन्हों के साथ कभी भी संग नहीं करना चाहिए। तो वासो न संग सहकैर विधेयो मूर्खैश्च नीचैश्च खलैश्च पापै। मूर्ख के साथ लगभग वैसे मिलते मिलते हैं, मूर्ख बोलिए, खल बोलिए, लगभग वैसे ही लगभग मिलते जुलते शब्द है। मूर्खैश्च नीचैश्च, जो नीच विचार वाले, नीच सोच वाले व्यक्ति, और पापी, पाप कर्म को आचरण करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ हम संग करेंगे तो धीरे 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 क्या हो जाएंगे, हम भी वैसे हो जाएंगे। तो मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम, तो मुमुक्षु को फिर क्या करना चाहिए, मूर्ख के साथ, नीच के साथ, खल के साथ, पापी के साथ तो संग नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम सत्संगति ही निर्ममते सभक्ति। पहले तो सत्संगति करनी चाहिए। कुसंगी व्यक्तियों के साथ, कुपुरुष के साथ रह करके हम संग करते हैं तो उनके कुसंस्कार आ जाते हैं, तो हम सत्संगी व्यक्ति के साथ रह करके संग करेंगे तो क्या हमारे सत्गुण नहीं आएंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो सद्गुण आएंगे। जैसे समझ लीजिए बीड़ी पीने वाला, तंबाकू खाने वाला, ताश के पत्ते फेंकने वाले, ऐसे व्यक्ति के साथ रह करके जो संग करते हैं धीरे धीरे तो वो बन जाते हैं। अरे वो छोड़िए, अनपढ़ व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, डॉक्टर के साथ रहता है, रहते रहते वहाँ सेवा करते करते कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो डॉक्टर बन जाते हैं। छोटे मोटे रोगी आ जाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं है तो वही क्या कर देता है, उनको क्या हो रहा है पूछ लेता है, हमको कैसा हो रहा है, बस ये औषधि खाओ, ठीक है, औषधि देने लग जाता, मलम पट्टी करने लग जाता, करते करते वो डॉक्टर बन जाता है। जिस प्रकार वो डॉक्टर बन जाता है उसी प्रकार परमात्मा के चिंतन करने वाले सत्संगी व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो क्या हम सत्संगी नहीं बनेंगे। इसलिए क्या प्रयास करना चाहिए, मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम, शीघ्र ही, तुरंत क्या करना चाहिए, सत्संगति ही, सत्संग करना चाहिए। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति व्यक्ति को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा देती। अरे नारद जी का ही दृष्टांत देखिए, कहाँ के थे, दासी पुत्र। वो दासी पुत्र संतों की सेवा में रह गए, उनका उच्छिष्ट भोजन उन्होंने किया, उनका कपड़ा धोया, उन्होंने सेवा की, करते करते ब्रह्मा पुत्र बन गए, ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो अभी ऐसी स्थिति उनकी हो गई, समझ लिए, देवता में जाएं तो भी उनकी प्रशंसा, उनकी पूजा, दानवों में जाएं तो भी उनकी प्रशंसा, उनकी पूजा, और देवताओं में जाएं तो भी उनकी प्रशंसा, उनकी पूजा। ऐसी स्थिति बन गई, अव्याहत गति, कहीं उनको रुकावट नहीं, जहां सोचे वहां पहुंचा। इसमें कारण क्या है, केवल संतों का संग। चतुर्मास किए थे ना एक जगह रह करके, एक बार उन्होंने चतुर्मास किया था साधु के साथ, उन्होंने मंत्र दे दिया, उन्हीं मंत्र को जप करते करते उनकी ऐसी स्थिति बन गई, कहाँ से दासी पुत्र से ब्रह्मापुत्र बन करके देवर्षि बन करके। तो ये किसका प्रभाव है, सत्संगति का प्रभाव। इसलिए विद्वान को क्या करना चाहिए, मुमुक्षु को क्या करना चाहिए, सोचे समझे बिना जल्दी ही सत्संगति, निर्ममते, निर्ममता, सांसारिक पदार्थों में क्या करना चाहिए, ममता से रहित होना चाहिए, और ईश भक्ति, परमात्मा में भक्ति करना चाहिए। भक्ति के बिना, क्योंकि भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति किसके लिए है, ज्ञान के लिए। भक्ति अपने में ही पूर्ण नहीं है,
भक्ति ज्ञान को प्रदान करके वो पूर्ण है, इसलिए तो भक्ति के ही पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक ऋते ज्ञान न मुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी कहाँ से? ईश भक्ति। पहले भगवान भाष्यकार ने यहाँ कहा है मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के बहुत सारे साधन है, सामग्री है। उन सामग्रियों के मध्य में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन है? भक्ति। इसलिए भक्ति करो, भक्ति ज्ञानाय कल्पते। इसलिए मुमुक्षु के लिए सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? सत्संगतिर निर्ममते सभक्ति। अत्र आत्मत्वं दृढ़ीकुर्वन्, उस परमात्मा में क्या करना? आत्मत्व को अर्थात स्वस्वरूपत्व का निश्चय करना। अहमादिषु संत्यजन, अहमादिषु, अहमादिषु से समझ लीजिए अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जहाँ जहाँ अहम अहम की प्रतीति होती है और इसी में आत्मा का अभिमान भी तो होता है। अहम में होता है, बुद्धि में होता है, शरीर में होता है, इंद्रियों में होता है, मन में होता है। इन सब में हम आत्मा का अनुभव करते हैं। इनको क्या करना? अहमादिषु संत्यजन, विशेष प्रकार से क्या करना? त्याग कर देना। कभी भी उनमें आत्मत्व की प्रतीति न हो, इस प्रकार से त्याग करना। तो त्याग करके कैसे बैठना? उदासीनतया तेषु तिष्ठेत घटपटादिवत। जैसे घटपट है पदार्थ, वो भी अपने होंगे तो उसमें भी मोह हो। घटपटादि होंगे, कोई बोलते ना अरे वहाँ से लाया हुआ घड़ा है, ये जोधपुर का घड़ा है, ये कहाँ का? घड़े भी अलग अलग जगह के होते हैं। तो वहाँ के कोई घड़े चिकने होते हैं, कोई पतले से इतने भी कागज जैसे ही बनाते हैं, एकदम हल्के होते हैं, परंतु पानी उसमें ठंडा होता है। तो ऐसे ऐसे घड़े हैं हमारे, ऐसे ऐसे हमारे वस्त्र हैं, ये मान करके व्यक्ति में क्या होता है? मोह। तो इस शरीर से बढ़ करके तो नहीं होता। शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जितना मोह होता है उतना घटपटादियों में नहीं होता। इसलिए दृष्टांत दिया भगवान भाष्यकार ने घटपटादि। वो भी अपना छोड़ दीजिए, दूसरे किसी का ले लीजिए। जैसे हम घर के पदार्थों का उपभोग करते हैं, किसी धर्मशाला के होटलों में जाकर के पदार्थ का उपभोग करते हैं, तो उनमें और अपने में कितना अंतर आता है? इनमें अपने हैं सोच करके करते हैं, उनमें किसी के हैं, उनको 2 दिन रहना है सोच करके, उनमें मोह नहीं होता। घर के यहाँ मोह होता है, बनाए रखते हैं उनका। उसी प्रकार हमें भी क्या करना? मुमुक्षु को उदासीनतया तेषु घटपटादिषु, जिस प्रकार घटपटादियों में उदासीनतया रहते हैं, उसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में भी हम उदासीन बन करके रहे। पहले ही कहा था ना, शरीर की स्थिति की भी अपेक्षा नहीं करना। शरीर की स्थिति को भी क्या कर देना? देह स्थितिं च उपेक्ष, देह की स्थिति की उपेक्षा करो। और मन को क्या करना? लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम, मन को उस लक्ष्यभूत ब्रह्म में केवल स्थिर करके रखना। इसलिए मुमुक्षु का इसी में कल्याण है। इसलिए सारे पदार्थों में उदासीन भाव से व्यवहार करते हुए उस परमात्मा में आत्मत्व का दृढ़ करते हुए चले, तभी जाकर के ध्यान की विधि बताई। आत्मा में और परमात्मा में ऐक्यता का अनुभव करें, ये ध्यान की विधि होगी। तब आगे जाकर के आत्मा की दृष्टि, किसमें कहाँ आत्मा की दृष्टि होगी, उसके लिए इन्होंने ध्यान की विधि बताई और आत्मा की दृष्टि के बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते 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 मुदच्यते।